ओला, माय नेम इज़ रुचि कौशिक। सो आज हम स्पेनिश में पढ़ेंगे सेम पहले वाला टॉपिक, एक्चुअली फॉरवर्ड, वेल वी कैन से दैट, थोड़ा फॉरवर्ड। सो हम आज पढ़ेंगे स्पेनिश में डायरेक्शंस। डायरेक्शंस लाइक कौन सी चीज़ कहाँ है, ओके, सिचुएटेड कहाँ है, नॉट एग्जैक्टली डायरेक्शन। डायरेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, या डायरेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्पेनिश में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ, पोजीशंस, राइट, द एग्जैक्ट वर्ड इज पोजीशन, या सो पोजीशंस पढ़ेंगे आज हम स्पेनिश में। सो चीज़ें कहाँ रखी हुई है तो वो लोकेट कैसे करनी है, क्या वर्ड्स यूज करते हैं वो सब सेम। सालोन, सालोन, रिमेंबर द वर्ड सालोन, राइट, सालोन। सो द क्वेश्चन इज, यहाँ कोई सेंटेंस दे रखे हैं, ओके, टोटल 9 सेंटेंस है, इफ यू आर एबल टू सी, राइट। सो यहाँ टोटल 9 सेंटेंस है। आपको क्या करना है, इमेज देखनी है और बताना है कि किस इमेज का कौन सा सेंटेंस है, और जूम करने की जरूरत नहीं है, राइट। वैसे होगी भी तो आप नहीं बता पाओगे। सो ए और बी 2 इमेजेस है, राइट। सो एक सेंटेंस, सो टोटल 9 सेंटेंस है, तो आपको बताना है किस इमेज का कौन सा सेंटेंस है। और ये जो हाईलाइट हो रहे हैं वर्ड्स, उन पे ध्यान दीजिएगा। एंसीमा दे, मैं आपको पहले ही मतलब बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ओके। सो फर्स्ट वर्ड है एंसीमा दे। रिमेंबर वन थिंग, इनके आगे जो प्रीपोजिशन लगी हुई है दे, वो फिक्स होती है, ओके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीपोजिशन फिक्स होती है, कुछ इंग्लिश में भी होती है, ऐसे स्पेनिश में भी होती है। सो एंसीमा दे, एंसीमा दे का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है। डोंट माइंड विथ माई हिंदी और इंग्लिश, ओके। सो एंसीमा दे का मतलब होता है अबव ऑन, ओके। आई नो आप बोलेंगे दे का मतलब ऑफ होता है, फ्रॉम होता है, आपने ये बताया था, वो बताया था, बट मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रीपोजिशन किसी वर्ब या किसी वर्ड के बाद लगने के बाद अपना मीनिंग चेंज कर लेती है। ऐसा इंग्लिश में भी होता है, अगर आपने इंग्लिश ढंग से पढ़ी होगी तो, और ऐसा स्पेनिश में भी होता है। सो एंसीमा दे फिक्स होता है। एंसीमा दे का मतलब होता है अबव और ऑन, ओके, अबव ऑन द टेबल। सो फर्स्ट एंसीमा दे। फिर है आला देरेचा। आला देरेचा आपको पता होना चाहिए, हमने डायरेक्शंस में पढ़ा था। सो आला देरेचा का मतलब होता है टू द राइट। देरेचा, देरेचा से आप राइट याद कर सकते हैं, र रेचा, राइट, रुचि, ओके। सो आला देरेचा, टू द राइट। फिर नेक्स्ट है देबाखो दे, एंसीमा दे का अपोजिट। यहाँ देल इसलिए लग रहा है, ये दे प्लस एल है, दे, सॉरी आई कैन नॉट राइट बिकॉज हमारे पास छोटा सा वर्ड है। सो यहाँ लिख देती हूँ। सो मैं एक चीज समझा देती हूँ आपको, दे प्लस एल जिसका मतलब होता है देल, और आप दे प्लस ला को मर्ज नहीं कर सकते, आप इसको दे ला ही बोलेंगे, ओके। ये ला लिखा हुआ है, इतना तो पता होना चाहिए आपको, इतना टाइम हो गया स्पेनिश पढ़ते पढ़ते, इतने डम नहीं है हम, ओके। सो ला, दे एल प्लस देल, ओके, ऑफ द। सो वापस आ जाते हैं, बैक टू द पॉइंट। सो देबाखो दे, अंडर द, ओके, अंडर। एंसीमा का अपोजिट होता है देबाखो दे, एंसीमा देबाखो, एंसीमा देबाखो, आप अपोजिट से याद रख सकते हैं। जैसे आबरीर और सेरार, आबरीर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू ओपन, सेरार मतलब टू क्लोज। देबाखो दे, देल, ओके, ये दे ही है, बस वो दे प्लस एल मर्ज होके देल हो गए। ला अल लादो दे, नेक्स्ट टू द। अल लादो दे भी हम पहले पढ़ चुके हैं डायरेक्शन में। अल लादो दे मैंने बताया ना, अगर यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ यूनिवर्सिटी है, तो हॉस्पिटल कहाँ हो गया, यूनिवर्सिटी के अल लादो दे, ओके। आई होप यू कैन वॉच माई हैंड्स, al lado de, ओके। सो नेक्स्ट टू द। फिर आता है एंट्रे। डोंट बी कंफ्यूज, एंट्रे का मतलब मुझे पता है आप एंटर बोलेंगे, बट एंट्रे का मतलब होता है बिटवीन, ओके, इसीलिए स्पेनिश है एंट्रे, बिटवीन। फिर देत्रास, बिहाइंड को कहते हैं, ओके, देत्रास दे, ओके। एंसीमा दे, एंसीमा तो देबाको का अपोजिट होता है, देत्रास दे, ओके। एंड फ्रेंटे दे, राइट, फ्रेंटे दे, फ्रेंटे दे, एक वर्ड नहीं है इसमें, फ्रेंटे दे, FRENTE, फ्रेंटे DE दे। सो इसका अपोजिट हो सकता है, देत्रास का मतलब होता है बिहाइंड, फ्रेंटे मतलब इन फ्रंट ऑफ, ओके। सो देत्रास दे, ओके। फिर है इन एल सेंट्रो दे, इन द सेंटर ऑफ द, ओके, ये तो इजी था। आला इस्कीर्दा, अपोजिट किसका, आला देरेचा का। कैन यू टेल मी, लेफ्ट, राइट, आई कैन नॉट हियर यू, आई नो यू आर राइट। सो आला इस्कीर्दा, सो टू द लेफ्ट, देरेचा का अपोजिट। अपोजिट से क्या है, इजी रहता है याद रखना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अपोजिट। नेक्स्ट इज देलांते, राइट, आई गॉट द वर्ड। देत्रास का अपोजिट होता है देलांते दे, फ्रेंटे दे भी होता है,
सो दिलांते, दिलांते इन फ्रंट ऑफ, ओके, लाइक आपके सामने कोई चीज रखी हुई है तो आप ये यूज करेंगे दिलांते, ओके, दिलांते। डन। सो मैं आपको इनका मतलब बता चुकी हूं, अब सेंटेंस पढ़ते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है आई una silla encima de la mesa। देयर इज, आई के दो मीनिंग होते हैं, ओके, आई के दो मीनिंग होते हैं, देयर इज और देयर आर। सो आई के दो मीनिंग होते हैं, देयर इज और देयर आर। सो देयर इज अ चेयर encima de la mesa, mesa above on the table, okay, encima de la mesa, mesa कहते हैं टेबल को। there is a chair above on the table which means this, ए वाली हो गई। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओके। ये वाला सेंटेंस किस पिक्चर का है, ए का, क्योंकि यहाँ ही इस किसी स्टूपिड ने रखी है, वैसे टेबल के ऊपर चेयर रखी हुई है, किसी स्टूपिड ने नहीं रखी है, ये आपको डायरेक्शन बताने के लिए रखी गई है। सो टेबल के ऊपर चेयर रखी हुई है, सो encima de la mesa, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है ला लाम्पारा एस्ता आ ला derecha del सोफा। सो ला लाम्पारा, लाम्पारा मतलब लैम्प, इज एस्टार वर्ब लोकेशन बताने के लिए यूज होती है, आई टोल्ड यू। सो इज टू द राइट ऑफ द सोफा। सो सोफे के राइट में कहाँ लाम्पारा रखा हुआ है, कैन यू टेल मी? हियर वी हैव, ओके, राइट। हाँ, हमारा जो राइट है वो भी इनका ही राइट है, ओके। सो राइट, सो ये हो गई ए की सेम, ये वाला भी सेंटेंस ए का हो गया। सो सोफा के राइट में लाम्पारा रखा हुआ है, देखो ये लोकेशन बता रहा है, ओके। ये बेस्ट है इन डायरेक्शंस और इन पोजीशंस को याद रखने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस। देबाखो दिल, देबाखो मतलब अंडर। सो आई una अल्फोम्ब्रा, अल्फोम्ब्रा हम पहले भी ये वर्ड पढ़ चुके हैं, अल्फोम्ब्रा, रिमेंबर, कारपेट, राइट। सो देयर इज अ कारपेट देबाखो दिल सोफा, अंडर द सोफा, सोफा के नीचे कारपेट है, देखो ध्यान से, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है। सो ये वाला जो सेंटेंस हो जाएगा ये बी का हो जाएगा, ओके। देबाखो दे, अंडर, ओके। ला लाम्पारा एस्ता al lado de la ventana, द लैम्प इज नेक्स्ट टू द विंडो, वेंटाना कहते हैं विंडो को। सो इसमें तो कोई लैम्प रखा नहीं है विंडो के पास में, ये देखो ये रहा, इफ यू आर एबल टू सी। आई डोंट नो दिस ब्लू इज वर्किंग और नॉट गुड, बट या ब्राउन तो और भी बेकार है, प्लीज। आई थिंक ये ठीक है। सो नाउ यू सी लाम्पारा, लाम्पारा कहाँ है, अल्लादो दे, नेक्स्ट टू द। तो ये वाला भी सेंटेंस किसका हो गया, बी का, ओके। नेक्स्ट इज एंट्रे ला वेंटाना y la televisión, which means between the window and the television hay una estantería, estantería का मतलब shelf। so between the window and the television there is a shelf, which means कहाँ है shelf, विंडो और टेलीविजन के बीच में कहाँ दिख रही है आपको शेल्फ, ए में, राइट, एंट्रे, बिटवीन, इस तरह से ये यूज होता है। नेक्स्ट hay un cuadro, there is a painting in la pared, on the वॉल, पारेद कहते हैं वॉल को। इनके दो मीनिंग होते हैं, आई टोल्ड यू, इनका मतलब इन भी होता है, इनका मतलब ऑन भी होता है। जैसे दे का मतलब ऑफ भी होता है, दे का मतलब फ्रॉम भी होता है। अब वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या यूज करना चाहता है, ओके। सो देट्रास दे, विच मीन्स बिहाइंड द। सो देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल बिहाइंड द टेलीविजन, देट्रास दे का मतलब होता है बिहाइंड। सो बिहाइंड, देखो ये रही देट्रास दे, नॉट जस्ट बिहाइंड, वो आत्रास होता है, ओके। देयर इज अ डिफरेंस, बिहाइंड कौन सा, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। सो ओके, सो ये हो जाएगी, ये सेंटेंस हो जाएगा ए वाली पेंटिंग का, ओके। देट्रास दे, पेंटिंग कहाँ है, देखो ये वाली एरी, टेलीविजन के पीछे, ओके। इन एल सेंट्रो, इन द सेंटर, सेंटर में क्या है, इन एल सेंट्रो देल सालोन, इन द सेंटर ऑफ द सलून या ड्राइंग रूम, आई una mesa, देयर इज अ टेबल दे सेंट्रो, मेसा दे सेंट्रो कहते हैं सेंटर टेबल को, ओके। सेंटर टेबल है सेंटर में, कौन उन लिब्रो विथ अ बुक, बुक के साथ। सो आप बता सकते हैं कौन सी इमेज होगी, राइट, ए। लुक ये रिसेंट, नॉट, सॉरी, बी, सॉरी, डोंट बी कंफ्यूज लाइक मी। सो बी, राइट, लुक यू हैव सेंटर टेबल, ये रही सेंटर टेबल बुक के साथ बी वाली इमेज में, ओके।
So, in el centro, in the center, remember the expression, the position, sorry. La estantería, the shelf, esta is a la izquierda de. A la izquierda मतलब to the left of the television. मतलब जो शेल्फ है वो टेलीविजन के लेफ्ट में है. कौन सी होगी? दिस, राइट, दिस लेफ्ट. जो हमारा लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट है. ओके, सो ये वाला हो जाएगा बी वाला सेंटेंस. ओके, a la izquierda, remember a la izquierda, a la derecha, which means to the right, to the left. A la derecha to the right, a la izquierda to the left. अपोजिट चीजों से, अपोजिट वर्ड से क्या होता है कि आपको दो वर्ड्स याद हो जाते हैं एक साथ, जैसे abrir और cerrar. ओके, लाइक दिस. apagar y encender. apagar मतलब टू स्विच ऑफ, encender मतलब टू स्विच ऑन. ओके, सो इस तरह से आप अपोजिट से याद कर सकते हो. वर्ब्स याद करने का सबसे इजी तरीका यही है. a la izquierda de, सो टू द राइट. ओके, सो कहाँ है? बी वाले में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बी वाले का सेंटेंस है. फिर आई un libro, there is a book in el suelo. suelo किसको कहते हैं? फ्लोर को. so there is a book on the floor, there is a book on the floor delante de la televisión, in front of the television. कहाँ है? ये रही, लुक, ये रखी ऑन द फ्लोर. ओके, एक्चुअली ये भी हो सकता है, लुक हेयर, यहाँ भी रखी हुई है. ओके, वी कैन से दैट दीज ऑल्सो बुक्स, ये भी फ्रंट में ही रखी हुई है. ओके, सो ये आई थिंक मोर अप्रोप्रिएट होगा. आई थिंक इसके लिए ही होगा, delante de television, in front of the television, in el suelo, क्योंकि इधर भी रखी हुई है और इधर भी रखी हुई है, तो आई थिंक ये ज़्यादा सही रहेगा. तो ये ए वाला सेंटेंस हो जाएगा. ओके, और यू कैन से बोथ, लाइक, क्योंकि यहाँ भी रखी हुई है, देखो, एक बुक, और एक यहाँ भी रखी हुई है, दो बुक्स. सो उन लिब्रो, या राइट, ये बी का ही होगा. राइट राइट राइट, क्योंकि इसने बोला है उन लिब्रो, देयर इज अ बुक, यहाँ दो रखी हुई है, तो आई थिंक ये बी का ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. बी वाला सेंटेंस है. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. सो बेसिकली don't look at the right A or B, just focus on the positions. delante de, a la izquierda de, en el centro de, detrás de, entre, between को कहते हैं, al lado de, next to the, debajo de, okay, debajo de, under the, derecha de. okay, so इस तरह से ये positions use करी जाती हैं लोकेशन बताने के लिए. okay, so you can do that. done. सो ये थी फिक्स पोजीशन, ये रिमेंबर दैट फिक्स पोजीशन प्रीपोजिशन यूज होगी. सो दे, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट. ओके, सो आदियोस.